हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर दीपिका मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जिसमें मैं बेसिकली कंसंट्रेट करूँगी सेल मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियस पे और सेल वॉल पे। हम जब सेल के मेजर पार्ट्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं ये बहुत सारे फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एनर्जी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करती हैं, वेस्ट का रिमूवल करती हैं और रिप्रोड्यूस करने का काम करती हैं। जो बेसिक 3 स्टेप्स में हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, साइटोस्केलेटन की और न्यूक्लियस की। मेजर सेल ऑर्गेनेलीज की अगर मैं बात करूं तो वो हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, mitochondria, lysosome, peroxisomes, cilia and flagella, basal bodies, centrioles, vacuoles and plastid। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसके स्ट्रक्चर की, फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया है ऑर्गेनेली। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। पहला जो सेल ऑर्गेनेली है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसका जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, यानी जो लिपिड है वो फॉस्फेट मोइटी से बाइंडेड है। ये बाइलेयर का फॉर्मेशन करती हैं, डबल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ इसने 2 लेयर्स बना रखी हैं विच इज़ कॉल्ड एज बाइलेयर्स। इसके अलावा इसके बीच में सिचुएटेड है प्रोटीन। ये ब्लू कलर का हमें प्रोटीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोटीन्स है इसका बेसिक फंक्शन है कि ये चैनल्स का काम करता है, चैनल बनाने का काम करता है कि मॉलिक्यूल किस तरह से इसके इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट करेंगे। ये मार्कर्स का काम करता है। आप ये देखेंगे कि ये प्रोटीन के ऊपर एक स्पेसिफिक स्पेस बनी हुई है, एक एरिया बना हुआ है। इस एरिया में आके कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड होता है, या आप अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंडेड है। ये सेल के इनसाइड पोर्शन से सेल में बाहर की तरफ मूव करने का काम करता है। तो कौन सा प्रोटीन यहाँ पर आकर जुड़ेगा, उसके लिए ये एक चैनल बनाने का काम करता है, स्पेसिफिक मार्कर बनाने का काम करता है, जो कि हमारे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग के समय काम में आता है। ये रिसेप्टर्स का काम करता है और ये अपने ऊपर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को भी बाइंड करके रखता है। ये भी लिपिड का ही एक फॉर्म है। और कोलेस्ट्रॉल का बेसिक फंक्शन जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन को एक रिजिडिटी या स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, बहुत थोड़ी सी फॉर्म में इसमें कार्बोहाइड्रेट, आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको प्रोटीन से बाइंडेड कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। इस दूसरे डायग्राम में भी हमें ग्रीन कलर के कार्बोहाइड्रेट ब्रांच फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, तो मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री बनाने का काम करता है। परमिएबल है ये बाउंड्री, यानी यहाँ से कोई सब्सटेंस एक जगह से, यानी इनसाइड से आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, या आउटसाइड से इनसाइड परमिएबल है, मूवमेंट करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो कौन सी प्रोटीन सेल के अंदर मूव करके आने वाली है, कौन सी प्रोटीन सेल के बाहर मूव करके जाने वाली है, इस पर ये कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है सेल से बाहर का एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन की। सेकेंड जो सेल ऑर्गेनेली है वो है हमारा न्यूक्लियस। अगर हम इसको नॉर्मल देखें तो एक राउंड सेल में एक राउंड ही न्यूक्लियस है, सेंटर में ये दिखाई देता है। सेंटर को हम ग्रीक लैंग्वेज में न्यूसेला कहते हैं, इसलिए हमने इसे नाम दिया न्यूक्लियस। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज अ स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन अनदर स्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस है ये सेल में सिचुएटेड है, सेल के सेंटर में सिचुएटेड है। इसमें सबसे बाहर की तरफ एक लेयर है जिसे मैंने न्यूक्लियोलेमा कहा। इसके अंदर एक लिक्विड है जिसे मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। इसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है। इस वाले डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहा है क्रोमैटिन नेटवर्क।
और इसके भी अंदर एक और स्फीयर है जिसको मैंने न्यूक्लियोलस नाम दिया। न्यूक्लियोलस को ही हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, और जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है ये सेट का काम करता है और किसी भी सेल में राइबोसोमल आरएनए को बनाने का काम करता है। इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं, ये स्टोर करता है डीएनए को, और इस डीएनए की वजह से सेल के फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल अपने ऑर्गेनेलीज के साथ काम करता है, जिसमें न्यूक्लियस बैंडमास्टर का काम करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है, और ये कैरेक्टर केवल जो उसका क्रोमैटिन मटेरियल है उसकी वजह से होता है। क्रोमैटिन मटेरियल ही क्रोमोसोम कहलाता है, जो कि अगर हम फर्दर देखेंगे जब सेल के फंक्शंस की बात करेंगे कि ये सेल डिवीजन में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड सेल ऑर्गेनेली था ये न्यूक्लियस। थर्ड सेल ऑर्गेनेली की मैं बात करूंगी, दैट इज सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये इस तरह की वेल डेवलप्ड प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट रहती है एक प्लांट सेल के अंदर। तो सेल वॉल की जब मैंने बात करी तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक रिजिड वॉल है। ये इसका जो मेडअप है वो हुआ है सेलुलोज से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। इसमें लिपिड की कंसंट्रेशन कम रहती है क्योंकि इसका मेन जो फंक्शन है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है। तो रिजिडिटी के लिए इसमें कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। लेयर वाइज अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ आपको तो इसमें 3 लेयर्स हमें दिखाई देती हैं। सबसे अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल, उसके बाहर की तरफ एक थिक सी 2 या 3 लेयर्स में सेकेंडरी वॉल, और 2 वॉल्स के बीच में, या ये वाला जो डायग्राम आपको मैं दिखा रही हूँ सेल वॉल का, ये 2 सेल्स के बीच का इंटरेक्शन है। यहाँ राइट साइड में मेरे है सेल 1 और लेफ्ट साइड में है मेरे सेल 2, और इन दोनों की सेल वॉल्स के बीच में एक लेमिलर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लेमिले। तो अगर मैं बात करूं सेल वॉल की तो इसका बेसिक फंक्शन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बाउंड्री बनाने का काम करता है किसी भी प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल की जैसे ही ये बाउंड्री बनाता है तो ये सेल वॉल को बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करता है, बहुत अच्छी सी उसको शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।